पंडित वो है जिसको वेद कंठस्थ हो गए हैं, वेद का ज्ञाता पंडित हो गया, और ब्राह्मण वो है जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया। नमस्कार दोस्तों, आज संदीप शर्मा जी हमारे साथ। नमस्कार संदीप। तो पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय दीजिएगा। मुझे अध्यात्म के क्षेत्र में लगभग 25 से लेकर 30 साल हो चुके हैं। ठीक। मेरी रुचि आध्यात्म में शुरू से थी, ध्यान की विभिन्न विधियां की, आध्यात्म को जाना। अभी सनातन, जैसे आपने सनातन शब्द कहा तो मुझे सनातन से सीधा लगता है, सनातन मतलब हिंदू धर्म, सनातन धर्म है। तो क्या आप ये हिंदुत्व की ही बात कर रहे हैं या सनातन कुछ और है? हिंदुत्व और सनातन में भेद है। हिंदुत्व जो है सनातन की एक प्रत्यक्ष ब्रांच कह सकते हैं आप। तो फिर सनातन क्या है? सनातन यानी कि आध्यात्म। थोड़ा सा बताइए। सनातनी यानी कि वो व्यक्ति जिसमें करुणा है, जिसमें प्रेम है, जिसमें दया है। सनातन का अर्थ है वसुदेवाय कुटुंबकम, कि सारा का सारा जो भी कुटुंब है, पूरे परिवार में जो भी जीव है, हमारा जो भी जीव है, विश्व परिवार है जो विश्व को, पूरे विश्व में जो भी मनुष्य जाति में है वो सनातनी है। वो सनातनी है। जो जिसमें करुणा है वो सनातनी है। जो ईश्वर को जानना चाहता है और आध्यात्म के मार्ग से जानना चाहता है। देखिए, जब हमारे मानव जाति को थोड़ी सी बुद्धि आई तो उस बुद्धि में एक क्वेश्चन आया कि कौन है जो हमें पैदा कर देता है, कौन है हमें मार देता है, कौन है हमें पालने वाला है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आए कि उसे जानने की इच्छा। जब उसे जानने की इच्छा हुई तो लोगों ने अपने अपने तरीके से उस मार्ग पर चले, और उस मार्ग पर चलने के बाद, आध्यात्म के मार्ग पे चलने के बाद कुछ लोगों ने उपलब्धि प्राप्त की। जो लोग उपलब्ध हो गए उन्होंने अपनी उपलब्धि बाकी लोगों को बताई। ओके। जब बाकी लोगों को बताई तो बाकी लोग भी उस रास्ते पर चलने के इच्छुक हुए। फिर वहाँ से संप्रदाय धर्म की शुरुआत हुई। तो हिंदू धर्म जो है वो सनातन धर्म की एक प्रत्यक्ष यानी कि सबसे पहली श्रृंखला जो जानी गई। हिंदू हम, जैसे मैं पंजाबी हूँ, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, मेरे माता पिता पंजाब के हैं। मैं दुनिया के किसी भी जगह पे चले जाऊँ तो मेरी पहचान एक पंजाबी की तरह से है। कोई हरियाणा से रहता है, कोई चाइनीज़ है, कोई जापानीज़ है, तो दुनिया में किसी भी जगह पे चला जाएगा तो उसकी पहचान उसी हिसाब से होगी। इसी प्रकार से हिंदू एक पहचान है, एक भूखंड की पहचान है। हम सनातन धर्म नहीं कहेंगे। सनातन धर्म नहीं, सनातन धर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि आध्यात्म धर्म नहीं है और आध्यात्म ही सनातन है। बहुत सारे लोगों ने बहुत बार धर्म परिवर्तन किए, सनातन शुरुआत से लेके आज तक। वो धर्म परिवर्तन नहीं है, वो संप्रदाय परिवर्तन है। वो पूजा की पद्धति बदली गई है। पूजा की पद्धति बदल जाने से ब्लड लाइन नहीं बदल जाती, डीएनए कोडिंग वही के वही है। होता क्या है कि एक व्यक्ति ने, अब एक मान के चलिए कि एक आदमी एक जगह पे खड़ा होकर चांद की तरफ इशारा कर रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं, उस जगह को पकड़ लेते हैं कि जहाँ पर खड़ा होकर वो इशारा कर रहा है वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बन जाता है। कोई आदमी, वो जो व्यक्ति जो इशारा कर रहा है उसे पकड़ लेता है, वो गुरु बन जाते हैं, भगवान बन जाते हैं। बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, नानक हो गए, मोहम्मद हो गए, इनको पकड़ लिया। कुछ लोग उस इशारे की तरफ, उस इशारे को पकड़ लेते हैं। गीता, बाइबल, कुरान, धम्मपद, अलग अलग किताबें हो गई। इशारा जिसकी तरफ किया जा रहा उसकी तरफ कोई बात नहीं करता। तो महावीर ने, बुद्ध ने, जीसस क्राइस्ट ने जो बात करी वो सनातन की ही बात करी। वो सनातन की ही बात करी। अच्छा। वो क्योंकि उन्होंने क्या सिखाया आपको? प्रेम सिखाया, सनातनी है। करुणा सिखाई, सनातनी है। दया सिखाई, सनातनी है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भीतर जाना पड़ेगा, अवलोकन करना पड़ेगा, सब सनातनी ही तो है। बिल्कुल। लेकिन होता क्या है कि व्यक्ति विशेष को पकड़ लिया, धर्म परिवर्तन हो गया। बुद्ध को मानने वाले कहाँ से आए? हिंदुओं में से नहीं आए। तो क्या ब्लड लाइन चेंज हो गई? नहीं, रहे तो हिंदू ही थे, बाकी बुद्धिस्ट हो गए। बुद्धिस्ट हो गए। हाँ। आज भी मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग, बहुत सारे अलग संप्रदाय के लोग अपने रीति रिवाज नहीं छोड़ते, धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल। तो रीति रिवाज क्यों नहीं छोड़ते वो? क्योंकि रीति रिवाज उनकी परंपरा का हिस्सा है, उनकी ब्लड लाइन का हिस्सा है।
समस्या ये है कि हमारे को सिर्फ एक कैटेगरी में डाला जा रहा है सनातनी कहकर। दूसरे लोग अपने आप को पृथक कहना चाहते हैं कि हम सनातनी हैं और तुम नहीं हो। बुद्ध की या जैनिज्म की एक बड़ी प्यारी शिक्षा है अहिंसा। कहाँ से आई? सनातन से आई। एक व्यक्ति एक ऐसे परिवार में पैदा हो सकता है जहाँ पर मांस भक्षण किया जाता है, जो नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन वो व्यक्ति मांस नहीं खाना चाहता है, नहीं करना चाहता, तो वो सनातनी है। कहाँ से वो डीएनए कोड उसके अंदर उभर गया कि उसे नहीं खाना? तो जो नॉन वेजिटेरियन है, जैसे 80% जो पृथ्वी है हमारी वो नॉन वेजिटेरियन है, तो वो भी सनातन ही की कैटेगरी। उसमें तो जाहिर सी बात है कि दया अगर नहीं करोगे, करुणा नहीं होगी, तभी तो तुम खा पाओगे नॉन वेज। आपको एक प्रकार का भोजन दिया जा रहा है। मजा तब है जब आप अपने हाथ से काट कर खाएं और आपके अंदर किंचित सी भी, जरा सी भी करुणा ना आए, तो आप सनातनी नहीं है। अगर करुणा आती है, जरा सी भी आती है, लेकिन आप उसे ढक देते हैं, हटना छोड़ना, स्वाद, अपने स्वाद के कारण भी खाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जो सनातनी गुण हैं आप उन पर हावी हो रहे हैं। हो आप भीतर से नहीं आता ही नहीं है, करुणा है ही नहीं, तो आप सनातनी नहीं है। अगर करुणा है और आप उसे किसी कारण से खाते हैं, मान लीजिए अगर मैं कोई भी कलमा, कोई भी श्लोक, कुछ भी पढ़कर काट रहा हूँ, तो मैं अपने आप को जस्टिफाई कर रहा हूँ। जस्टिफाई की बल्कि मेरी करुणा तो आ रही है, पर मैं उसके पीछे उसको ढक लिया उस एक चीज से, तो करुणा है। आप नहीं मारना चाहते, आप सिंपल सी बात देखो, आप चल रहे हो, पैर के नीचे चींटी आ गई तो पैर हल्का सा मोड़ देते हो, मोड़ देते हैं, चींटी ना मर जाए, वो है करुणा। आप कैसे किसी जीव को मार सकते हैं? आपका स्वाद आपको मारने के लिए करता है, और 10 प्रकार के जस्टिफिकेशन आपको मांस खाने के लिए प्रेरित कर देते हैं। खाना नहीं चाहते आप। अगर आपके पास एक तरफ सब्जियां पड़ी हैं और एक तरफ मांस, बकरा जिंदा खड़ा है, तो आप सब्जियां काट के खा जाएंगे, बकरा काटने खाने की हिम्मत नहीं है आपको। सब्जी काट तो कोई भी काटेगा, ठीक है, क्योंकि आपका कंडीशनिंग, आपकी वो सब कहती है कि नहीं, ये खा ले, पका हुआ, बना हुआ, स्वाद अनुरूप हो तो आप खा जाएंगे। और ज़्यादातर मांस भक्षण करने के लिए आपकी उस सारी सेंसिटिविटी को मार दिया जाता है अलग अलग संप्रदायों में। ये बता के कि ये हमारे धर्म में ही है, जहाँ ये शुरू से हमारे माँ बाप भी खाते थे। पर मैंने ऐसे देखा कई लोग ऐसे भी हैं परिवार में, मेरे जान में, कि पूरा परिवार खाता, एक नहीं खा रहा। नहीं खाता क्योंकि उसका वो डीएनए में वो वाला स्टेज, वो वाला ज़्यादा एक्टिव होगा। जो हमारे जो लोग खाते हैं उनके जो शॉक एब्जॉर्बर उनके बीच में लगा हुआ है कि कोई बात नहीं है, तो वो उसका वो शॉक एब्जॉर्बर नहीं है, वो बिल्कुल वो है कि नहीं, मैं नहीं खा सकता, मैं पका हुआ स्वाद जैसा भी है मैं नहीं खा सकता। आप एक काम कीजिए, एक बच्चा बचपन से उसकी माँ मुँह से निकाल के उसे मांस का टुकड़ा खिला रही है, खुद चबा के, उसके दांत भी नहीं है, वो खा लेगा। आप किसी बच्चे को 15-20 साल तक मीट खाने से मना कीजिए, फिर खिला के दिखाइए ना, फिर नहीं खा सकता, फिर वो खा लेगा। हाँ, बहुत कम चांसेस है, कुछ खा भी सकते हैं और वैसे कम चांसेस हैं खाने के। आपने उसे कंडीशन कर दिया, आपने उसे जस्टिफाई कर दिया, कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं में खा लेता है, खाना नहीं चाहता वो। तो अगर कोई किसी का प्रोफेशन है, फॉर एग्जांपल हिंदुओं में भी, मुस्लिम्स में भी, सब में जो लोग ये जिनको हम कसाई बोलते हैं, जो जैसे कोई बकरा काटता है, कोई मुर्गा काटता है, तो क्या वो मुर्गा काटने वाला, बकरा काटने वाला भी सनातनी हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? वो कैसे? वो तो उसको काट रहा है, आप एक बात समझिए, एक व्यक्ति जो काट रहा है वो सनातन की बात को मानकर भी काट सकता है, सनातन के खिलाफ जाकर भी काट सकता है, वो उसका व्यवसाय है। वो मंत्र पढ़कर या कलमा पढ़कर उसे काट रहा है। बिना मंत्र पढ़े, बिना कलमा पढ़े काटिए ना,